राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। साथ ही सुरक्षित प्रसव के लिए भी अनेकों योजनाएं हैं। लेकिन दौसा जिले के रामकरण जोशी अस्पताल के मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र का हाल बद से बदतर हो गया है। दरअसल अक्सर अस्पताल स्टाफ पर प्रसूताओं के परिजनों से जबरन धमकी देकर पैसे मांगने के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। वही हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार एक प्रसूता ने शिकायत दी है कि स्टाफ की तरफ से न केवल पैसों की डिमांड की गई, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और पैसे न देने पर पैर पर कैंची से वार भी किया गया। कल मेरी डिलीवरी हुई थी 9 बजे, तो एक डॉक्टरानी ने मेरे से 500 रुपये मांगे। मेरे पास 500 रुपये नहीं थे। फिर मेरे पास सिस्टर थी मेरी बड़ी वाली, उसके पास 200 रुपये थे। तो उससे धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खून छूट जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास ही तो आवेगी तुम। फिर मेरी सिस्टर डर गई, वो बाहर पैसे लेने चले गए। फिर मैं अकेली रह गई थी, तो उसने मेरे टाके देने से पहले है ना कैंची से मारा जांग। सर मैंने उस लेबर रूम में उसको एडमिट कराई थी। एडमिट कराने के बाद जो उसको डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी होने के बाद मतलब वो मैडम से कुछ वैसे पैसे की टन चाह रहा था। तो मेरी मिसेज के पास 200 रुपये थी सिर्फ। तो वो कहते नहीं कहते 200 रुपये से क्या होता है। तो उसने अब शब्द का प्रयोग किया था। तो उसके बाद में जब वो मेरी मिसेज मेरे को बुलाने गई थी, इस वक्त तो टाँके देने से पहले उसके कैंची की मारी पाँव में। तो बस मेरे को यही वजह चाहिए कि मारी क्यों। बस कितना पैसा मांगा था? तो अब वो तो पैसे तो मांग रही थी। अब मेरे पास मिसेज के पास 200 रुपये तो वो नहीं ले रही थी। बस यही कारण है। अब वो कितना लेती है वो इसका पर है ना, बस यही था। पर ये बस मेरे को वजह यही चाहिए कि मारी क्यों उसके पैर पे, और कुछ नहीं चाहिए। वहीं एक अन्य तीमारदार ने भी बताया कि उन्हें भी धमकी दी गई और 1100 रुपए की डिमांड की गई। घबराकर उन्होंने भी बिना कुछ सोचे अस्पताल स्टाफ की डिमांड को पूरा किया। एडमिट होने के बाद करीबन रात को 11 बजे के लगभग उनको डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद जब ये पूरा काम फ्री हो गया था, मेरी भाभी थी उसके साथ में अंदर, वो बाहर आई, बोले वो 1100 रुपये मांग रहे हैं। कि किस बात के 1100 रुपये? बोले मांग रहे हैं, दे दो, कोई बात नहीं। क्योंकि पैसे तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, 100, 200, 500 रुपये। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर पैसे नहीं दोगे तो देख लो कुछ काम ऐसा ही होगा, बाद में कुछ हो जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फिर मेरे से 5 मिनट पहले ही कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ था, तो मैंने 1100 रुपये उनको दे दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें शिकायत मिल गई है और अब पीएमओ को पत्र लिखकर कार्रवाई की जाएगी। ये रात का मैटर था, उसके बारे में वो पेशेंट के अटेंडर आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी है। उन्होंने कहा ये बातें अब हमारे साथ ऐसा किया, तो हम उसकी जांच करवाएंगे। पीएमओ साहब को अवगत करा दिया है और लिखित में कंप्लेंट आई है, तो हम पीएमओ साहब को देंगे कल, और पीएमओ साहब जो भी कार्रवाई करेंगे उनको कल। किस तरह की शिकायत है बताओ? शिकायत पैसे की आई। उन्होंने हमसे पैसे लिए जो उन्होंने लिख के दिए अटेंड ने, तो उसको हम कल पीएम साहब को कैंची वेंची से मारा है? नहीं, ऐसी कोई बात मेरे पास कंप्लेंट नहीं है। कैंची की केवल पैसे की शिकायत आई है। पैसे लेबर रूम में पैसे लेने के बाद पहले भी आई थी? पहले हमारे पास कोई ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं है, आज तक पहली बार ये कंप्लेंट आई है, तो उसको हम इस पर कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया इसके बारे में। हैरानी की बात यह है कि गरीबी के चलते लोग सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, लेकिन वहां उन्हें डरा धमकाकर पैसे ऐंठने का काम हो रहा है। सवाल ये भी उठता है कि ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से एचएन पांडे की रिपोर्ट।